काल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, जिनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ। बिहारी के एकमात्र ग्रंथ का नाम बिहारी सतसई है, जिसकी रचना 1662 ईस्वी में संपन्न हुई। बिहारी का देहावसान 1663 ईस्वी में हुआ। बिहारी ने यद्यपि कोई लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा, तथापि उन्हें रीति शास्त्र की अच्छी जानकारी थी, जिसका उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है। बिहारी की ख्याति का मूल आधार उनका अनंतम ग्रंथ बिहारी सतसई है। बिहारी सतसई में बिहारी ने 713 दोहे लिखे। इस ग्रंथ का निर्माण गाहा सप्तशती, अमरूक शतक, आर्या सप्तशती की प्रेरणा से हुआ। बिहारी जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। कहा जाता है कि जिस समय बिहारी जयपुर में पहुंचे, उस समय महाराजा जयसिंह अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतने आसक्त थे कि राजकुमार राजकाज भूल करके महल से बाहर तक नहीं आते। बिहारी राजा जब बाहर नहीं आते थे तो बिहारी ने ये एक दोहा लिख करके राजा के पास भेजा। नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास ए काल, अली कली ही शो बद्यो, आगे कौन हुआ। इस दोहे में निहित व्यंग्यार्थ को समझकर राजा जयसिंह तुरंत बाहर निकलकर आए और राजकाज में संलग्न हो गए, राजकाज में लीन हो गए। तब से बिहारी का मान बहुत बढ़ गया। राजा ने उन्हें ऐसे ही सरस दोहे बनाने के निर्देश दिए और प्रत्येक दोहे के बदले उन्हें एक अशर्फी अर्थात स्वर्ण मुद्रा दी जाने लगी। बिहारी सतसई मूलतः श्रृंगार रस से ओतप्रोत मुक्तक काव्य है, जिसका प्रत्येक दोहा हिंदी साहित्य का एक एक रत्न माना जाता है। बिहारी सतसई की 50 टीकाएं लिखी गई, जिनमें से 4-5 टीकाएं बहुत अधिक प्रसिद्ध है। उनके नाम है कृष्ण कवि की टीका, जो कवित्तों में है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लालचंद्रिका, सरदार कवि की टीका, सुरती मिश्र की टीका। इसके अतिरिक्त बिहारी नामक ग्रंथ में पंडित अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी के दोहों का भाव पल्लवन रोला के रूप में किया। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तशती नाम से बिहारी के दोहों का अनुवाद संस्कृत में किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने बिहारी के दोहों का अनुवाद हिंदी उर्दू के शेरों में किया है। बिहारी सतसई का पाठानुसंधान एवं संपादन ब्रज भाषा के मर्मज्ञ बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर नाम से किया। मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वे सभी बिहारी सतसई में उपलब्ध होते हैं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, अपितु उनमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है, तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहकर मुक्तक काव्य की कसौटी का निर्धारण किया तथा बिहारी सतसई इस कसौटी पर पूर्णतः खरी उतरी।
और उतरती है। आगे पुनः कहते हैं कि जिस कवि ने कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाज शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। वह क्षमता बिहारी में पूर्णतः विद्यमान थी। बिहारी सतसई के दोहों की प्रशंसा करते हुए किसी ने कहा, सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनकी हाव भाव अनुभाव योजना में दिखाई पड़ता है। अनुभाव और हाव की ऐसी सुंदर योजना एवं अन्य श्रृंगारी कवि नहीं कर सकता। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे बोहनी हंसे देन कहे नट जाए। क्या शानदार परिकल्पना है। त्रिबली नाभि दिखाए कर शीश ढकी सकुसा समाई, गली अली की ओट में चली भली विधि चाय। नासा मोरी नचाई द्रग करी कका की सोह, काटे सो कस के ही ये गड़ी कटीली पोह। ललन चलन सुनी पलन में असुआ झलके आई, भई लखाई सखिन पे झूठे ही जमुहाई। बिहारी की कविता में भक्ति और नीति का भी सम्यक समावेश हुआ है। उनके नीति संबंधी कुछ प्रसिद्ध दोहे इस प्रकार है। नल की अरुणल नीर की गति एके करी जोय, जे तो नीचो हुई चले ते तो ऊंचो हो। जितना नीचा होगा उतना ऊंचा। तंत्री नाद कवितरस सरस राग रस रंग, अन बूढ़े बूढ़े अन बूढ़े बूढ़े तेरे जे बूढ़े सब रंग। आवत जात न जानियत तेज तज सिर सियरान, खर जवाई लो पड़ो घटो खरो पुस दिन मान। पूस दिन मान। बिहारी की भक्ति भावना में भी उक्ति वे चित्र एवं अलंकारिकता का समावेश है। उन्होंने लगभग 70 दोहे भक्ति के लिखे, जैसे मेरी भव बाधा हरो नाधा नागिर सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्वितीय हो, मोर मुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, ही बालक मन शो मन ई बालक मो मन बसो सदा बिहारी लाल। करो कुबत जग कुटिलता तजो नदी न दयाल, दुखी होंगे सरस ये बसत विहंगी लाल त्रिभंगी लाल। बिहारी की अलंकार योजना भी उच्च कोटि की है। असंगति एवं विरोधाभास अलंकारों की छटा निम्न दोहों में विद्यमान है। द्रग अरु जत टूटत कुटम, जुरत चतुर चित प्रीत, परत गांठ दुर्जन हिये दई नई यह रीत। या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, जो जो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। बिहारी के संबंध में यह कहा जाता है कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया। कम शब्दों में
बहुत अधिक भाव व्यक्त करने की क्षमता बिहारी के अंदर थी। स्वार्थ सुकृत स्तंभ था, देख व्यंग विचार, बाज प्राय पान पर तू पंछिन्न मार। बिहारी की विरह वर्णन को देखिए। ओंदाई सीसी उलग विरह बरन विललात, बिच ही सूख गुलाब गो छोटी सूंग नगात, छींटी छुई नगात। इत आवत उत जात है, चली छिसातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे पे रही, लगी उसासन साथ। आड़े दे आले वसंग, जाडे हूं की रात, साहस के ने बस, सखी चले सिंहनाथ। बिहारी रूढ़ागत कल्पना के कवि माने जाते हैं। शुक्ल जी के अनुसार बिहारी की कृति का जो मूल्य आंका गया है, उसका कारण उनका शिल्प विधान एवं शब्दों की कारीगरी है। किंतु जो लोग भाव की स्वच्छ निर्मल काव्यधारा में कुछ देर मग्न होना चाहते हैं, उनका संताप बिहारी में नहीं हो सकता। बिहारी का ब्रजभाषा पर असाधारण अधिकार था। शब्द और वर्ग उनके तोहों में नग्नों की भांति जड़े हुए थे। नग्न अर्थात रत्नों की भांति।